अच्छा, आज तो सारी धुलवा लेता हूँ। ले, ये बिछौना भी ले ले। क्या नाम है तुम्हारा? चुनमा। नहीं, चुन्नी लाल सा। तो फिर मेरा नाम हुआ मुन्नी लाल सा। शाबाश। यदि कोई पूछे किसके बेटे हो तो कहना मैं बाबू रामशरण का पुत्र हूँ, समझे? अच्छा। मेहमानों के सामने भूल कर भी आपस में गाली गलौज नहीं करना, नहीं तो दांत तोड़कर पेट में घुसेड़ दूंगा। और सब कोई भी आदमी कोई भी काम कहे उसे फौरन दौड़कर करना होगा। जाओ, जाकर काम करो। माँ, मेहमान घर का खाना पीना ही देखने आते हैं। अकेले काम ना संभले तो पड़ोस की औरतों को बुला लेना। घी तेल में भी कोताही करने की कोई जरूरत नहीं है। मेहमानों को भूलकर भी दादाजी की सब्जियां मत परोस देना। देख रहे रामशरण, ये रेशमी कुर्ता तो बिल्कुल ही फट गया। अब तो ये पहनने लायक ही नहीं रहा। मरम्मत भी नहीं हो सकती अब इसकी। आजकल अपना नन्नूलाल बड़ा खुश रहता है। 20 साल पहले मैं भी खुश हुआ था। तुम दोनों की शादी में बनवाया था ये कुर्ता। विद्या बाबू की दुकान से लिया था कपड़ा, तब तो सस्ते में हो गया था। अरे रोज रोज की बेइज्जती, रोज का अपमान। हमारी बात करो तो हाँ हूं भी नहीं। अब मेहमानों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? अवसर पर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। किसी भिखमंगे को दे देता हूँ ये कुर्ता। अब पहनने लायक तो रहा नहीं। पलट नहीं आने सिला था इसे, बस 1 ही रुपया लिया था। रेशमी कुर्ता, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ हाँ लाल लगाम। बुढ़ापा,
बुढ़ापे में खा मत, पियो मत, पहनो मत। सिर्फ दुनिया में पहली बार कितुन साई तो बूढ़ा हुआ है। तुम सब बूढ़े नहीं होगे। बाबूजी कहाँ गए? वो तो सुबह से बाहर गए, अभी तक लौटे नहीं। अब इस घर का नाश होगा। वो तो आते होंगे, बात क्या है? कहा ना इस घर का नाश होगा। उगाई ठीक तरह से नहीं हुई क्या? चाय बनाओ? हाँ बना। गरीब वस्त्रालय से तकाजा आया था। कैसा तकाजा? पैसे का और कैसा। बाबूजी अब रेशमी कुर्ता पहनेंगे। हाय राम, मांग रहे थे क्या? मांगेंगे क्यों, खुद मालिक जो ठहरे। गरीब वस्त्रालय भी दूर नहीं है, गए और उठा लाए कपड़ा। मैं तो अभी भी कहती हूँ काफी पैसा है इनके पास। कपड़ा उधार ले आए हैं। तब तो ये घर जरूर एक दिन बिक जाएगा। 10 रुपए ऊपर से सिलाई के भी रख लो। उस साले गरीब वस्त्रालय वाले को भी सबर न रहा, घंटे भर बाद ही तकाजा भेज दिया। जानती हो ये कुर्ता पहनेगा कौन? कौन? कौन पहनेगा उसे? राम लगन शाह का बाप, अयोधी शाह का बाप। और पैसे खर्च करेगा रामशरण शाह? अरे वाह, ये तो सरासर अन्याय है। सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो और भी बहुत सारी चीजें उधार ले आए हो पर उनके तकाजे अभी तक नहीं पहुंचे हो? बधाई हो, पहली बार अकल की बात की है तुमने पूरी जिंदगी में। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इधर उनका गमछा भी नया देख रही हूँ। अब सारे कस्बे में ढिंढोरा भी तो नहीं पिटवाया जा सकता कि कोई मेरे बाप को उधार न दे। लो, बुढ़ापे में आदमी जरूर सठिया जाता है और कोई कोई तो बहुत ही। मेरे मायके में थे एक परिछन चाचा। बूढ़े होने पर तो लोग उन्हें पागल चाचा ही कहने लगे थे। परंतु बाबूजी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई उन्हें पागल कहे। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बाबूजी ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। तुम बता रही थी गमछा नया है, अब ये गमछा खरीद ही लिया तो इससे घर का नाश नहीं हो जाता। और फिर पुराना गमछा फट भी तो गया था। उनके चश्मे की एक कमानी भी टूट गई है, डोरी बांधकर काम चला रहे हैं। कभी कहा भी नहीं कि नहीं लगवा दो। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि मैं आज ये कुर्ता सिलवाऊं और उसे 20 बरस तक पहनूं, यानी 60 साल की उम्र तक। लेकिन बाबूजी 20 बरस तक ये कुर्ता नहीं पहन पाएंगे। पहन पाएंगे क्या? और कितने दिनों तक पहनेंगे? मैं क्या जानू, लेकिन शरीर अब डोल गया है। बाबूजी ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी रेशमी कुर्ता सिलवाया है। पर एक बात जान लो, मेरे भाइयों में से ये बात किसी को भी बर्दाश्त ना होती। मुझे तो लगता है बाबूजी ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि कौन कैसा है। खैर अच्छा हुआ बाबूजी ने एक रेशमी कुर्ता सिलवा लिया है, कभी कभी मैं भी पहन लिया करूंगा। हाँ हाँ, भोज भात रिश्तेदारी में तो आना जाना पड़ता ही रहता है। लेकिन आप अलग ही बनवा लो। बाबूजी के स्वभाव का कुछ ठीक नहीं। अपना कुर्ता वो आपको दे न दे, और फिर उनका कुर्ता आपको फिट भी तो नहीं होगा। मेरे कुर्ते में 100 से ज्यादा लग जाएगा। अब 100 लगे या 200, कमाता किसके लिए है आदमी? अब बाबूजी खुद जाकर न ले आते तो निकलते आपसे 100 रुपए। और लगे हाथ मेरे लिए भी एक रेशमी साड़ी। अच्छा। लो दादा एकदम फिट। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। बेटा एक गिलास पानी लाना दो। मुझे देखते ही सबको कोई ना कोई काम सूझ जाता है। आज सारी रात जागकर मुझे जाड़ा ऋतु का निबंध रटना है, वरना हरनारायण मास्टर दो दो हाथ उछाल कर मारेंगे।
दादा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? टिकिया तो कहीं नहीं। एक गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर टिकिया निकली नहीं गई। बस चुनमा मिला है, दौड़ाते रहिए। कल मकई के 20 दाने ला दूंगा, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। गई टिकिया? ससुरी जाती नहीं। हद हो गई, खूब नाटक करते हैं आप भी। 2-2 गिलास पानी पी गए और टिकिया जहाँ की तहाँ। ए चुन्नी बाबू, बस एक गिलास पानी और ला दे। ये लीजिए। अब की बार नाक रगड़ कर रह जाइएगा, तब भी नहीं लाऊंगा पानी। टिकिया खाने से पहले खुद ही एक बाल्टी भरकर रख लिया कीजिए। चली गई ससुरी। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। खास सुंदर है ये ऋतु, इससे तो अच्छी गर्मी है। दादा, आपने हरनारायण मास्टर की छड़ी नहीं देखी है, पढ़ने दीजिए मुझे। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इस समय महामारी के प्रकोप का भय नहीं रहता। इस समय जाड़े में ही बूढ़े लड़खड़ा कर गिरते हैं। जाड़े में ही कस्तूरी जी गए, बलदेव जी गए, फणीलाल जी गए, और अपने राजा राम जी का भी आखिरी इलाज इसी जाड़े ने किया था। और किसे कहते हैं महामारी? पढ़ो जो खाक पत्थर पढ़ना। बूढ़ों के वारंट यमराज के यहाँ से सर्दियों में ही कटते हैं। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। हाँ, जाड़े में ही होती है पहचान। जाड़े में हर घर का बूढ़ा और गरीब हो जाता है और बेटे अमीर हो जाते हैं। जाके अपने माँ बाप से पूछ, उनके पास नई चादर है और नई रजाई, और मेरे पास ये फटी हुई टुटई और एक पुराना कंबल। रेशमी कुर्ता बनवाने के बजाय एक ऊनी चादर ले लेता। जात भी कमाई और बात भी न खाया। दादा, आप मुझे पढ़ने दो। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। दादा, अग्निसेवन क्या होता है? जाकर अपनी माँ से पूछ। शाम से अंगीठी जलाकर बैठती है बदन सेकने। मैं क्या जानूं अग्निसेवन क्या होता है? अग्निसेवन। हरनारायण मास्टर चले बाजार, घोड़े ने मारी एक लटार। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। माँ, अग्निसेवन क्या होता है? तुम अभी अग्निसेवन कर रही हो ना? मैं अग्निसेवन कर रही हूँ या नहीं? तुम यहाँ से तुरंत चले नहीं गए तो तुम्हारे गर्ल जरूर अग्निसेवन करेंगे। सिर पर रख लिया 2 मन आलू, हरनारायण मास्टर बन गया भालू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस दिशा न जाने पाए, चाहे जाने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। खाना हो गया क्या? मरी ऐसे भी क्या भूख? अभी तो नाश्ता किया था। रे मुन्ना, कह दे अपने दादाजी से अभी सब्जी बनी नहीं है। बिना सब्जी खाना है तो पूछ लो। एक लोटा पानी देना कोई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। एक लोटा पानी मांग लो तो सब कुआं खोदने निकल जाते हैं। दादा, पानी। बिना चीखे चिल्लाए तो यहाँ पर कोई झाड़ू भी नहीं लगाता। पिछवाड़े तक झाड़ू लगाएगी महारानी, बस एक दालान को छोड़ देगी। इतनी